नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है शुभ घर चैनल में। क्या आप जानते हैं कि रात में की जाने वाली कुछ छोटी छोटी गलतियां घर की सुख समृद्धि को प्रभावित कर सकती हैं? ऐसी 5 गलतियां हैं जिनसे माता लक्ष्मी नाराज हो सकती हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार। कभी सोचा है कि हमारी शाम की छोटी छोटी आदतें घर के माहौल और यहाँ तक कि हमारे भाग्य पर भी कितना असर डाल सकती हैं? आज हम कुछ ऐसी ही प्राचीन मान्यताओं को समझने की कोशिश करेंगे जो घर में समृद्धि लाने से जुड़ी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इस एक वाक्य में ही पूरी मान्यता का सार छिपा है। यही वो विचार है, वो नींव है जिस पर आज की सारी बातें टिकी हैं कि एक शांत और पॉजिटिव घर का माहौल आखिर इतना जरूरी क्यों माना जाता है। तो जब लक्ष्मी की कृपा की बात होती है तो इसका असल में मतलब क्या है? देखिए, माता लक्ष्मी सिर्फ धन की देवी नहीं है, बल्कि वो सुख, समृद्धि और आध्यात्मिक शांति की भी देवी हैं। मतलब वो उस संपूर्ण कल्याण का प्रतीक है जिसकी हम सब कामना करते हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या हमारी रोज की साधारण आदतें, खासकर शाम के वक्त की, सच में घर के माहौल पर इतना गहरा असर डाल सकती हैं? चलिए पता लगाते हैं और उन मान्यताओं को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला और शायद सबसे जरूरी नियम वो जुड़ा है स्वच्छता से। मान्यता ये कहती है कि एक साफ सुथरा घर ही सकारात्मक ऊर्जा और आशीर्वाद को अपनी तरफ खींचता है। और इसी सिद्धांत के आधार पर पहली गलती जो अक्सर हो जाती है वो है रात को सोने से पहले घर को बिखरा हुआ, अस्त व्यस्त हालत में ही छोड़ देना। और इसी से मिलती जुलती एक और गलती है जो रसोई से जुड़ी है, वो है रात भर सिंक में गंदे बर्तनों को पड़े रहने देना। तो इन दोनों गलतियों का असर क्या होता है? एक तरफ घर में फैला हुआ सामान्य कचरा या सामान नेगेटिव एनर्जी को बढ़ाता है, और वहीं दूसरी तरफ गंदी रसोई और बर्तन, इन्हें सीधे तौर पर माता लक्ष्मी की नाराजगी का कारण माना जाता है। नतीजा घूम फिरकर एक ही है, घर की शांति और पॉजिटिविटी में कमी। अब आते हैं एक दूसरे पहलू पर जो सिर्फ साफ सफाई से नहीं बल्कि समय की पवित्रता से भी जुड़ा है। यहाँ पर खास ध्यान सूर्यास्त के बाद किए जाने वाले कामों पर दिया गया है। और यहीं से निकलकर आती है तीसरी बड़ी गलती जिसे करने से बचने की सलाह दी जाती है: सूरज ढलने के बाद घर में झाड़ू लगाना। पता है, इस मान्यता के पीछे का जो तर्क है वो बड़ा दिलचस्प है। ऐसा माना जाता है कि जब सूर्यास्त के बाद झाड़ू लगाई जाती है ना, तो वो सिर्फ धूल नहीं हटाती, बल्कि दिन भर में जो पॉजिटिव एनर्जी घर में जमा हुई है उसे भी बाहर कर देती है। और इसका परिणाम समृद्धि यानी लक्ष्मी भी उसी के साथ घर से बाहर चली जाती हैं। अभी तक तो हमने फिजिकल चीजों की बात की, अब हम घर के इमोशनल माहौल की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि एक शांत वातावरण को भी उतना ही जरूरी माना गया है। और इसी से जुड़ी है चौथी गलती जो घर के माहौल पर सीधा असर डालती है: शाम के समय घर में किसी भी तरह का लड़ाई झगड़ा या कलह का माहौल पैदा करना। जहां रोज झगड़ा और क्रोध का माहौल रहता है, वहां सुख शांति नहीं रहती। ये बात कितनी सीधी और सच्ची लगती है ना? मान्यता यही कहती है कि जहां हर शाम कलह होती है, वहां से सुख शांति और साथ ही माता लक्ष्मी भी चली जाती हैं। हमारा आखिरी सिद्धांत प्रकाश के महत्व के बारे में है। रात के अंधेरे में एक छोटी सी रोशनी को पॉजिटिव एनर्जी का एक बहुत शक्तिशाली प्रतीक माना गया है। और यहीं पर आती है हमारी पांचवी और आखिरी गलती: शाम होने पर घर के किसी पवित्र कोने में, जैसे कि मंदिर में, एक छोटा सा दीपक या कोई हल्की सी रोशनी न जलाना। इसके पीछे की सोच बहुत गहरी है। माना जाता है कि एक छोटा सा दिया रात भर घर में पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो बनाए रखता है। ये अंधेरे पर प्रकाश की जीत का प्रतीक है, जो घर में शांति और सुरक्षा की भावना को बढ़ावा देता है। तो ये थी वो 5 आदतें जिनसे बचने की सलाह दी जाती है। अब इन सबको मिलाकर देखते हैं कि एक समृद्ध और खुशहाल घर बनाने का रास्ता क्या है। तो असल बात यह है कि ये छोटी छोटी मगर लगातार अपनाई जाने वाली आदतें ही हैं जो घर में स्थायी शांति और समृद्धि का माहौल बनाती हैं। ये कोई बड़े बड़े काम करने के बारे में नहीं है, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी के छोटे छोटे अनुशासन के बारे में है। तो संक्षेप में कहें तो ये सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। शाम को घर साफ रखना, सूर्यास्त के समय शांति बनाए रखना, झगड़ों से बचना, एक छोटा सा दीपक जलाना, ये सब मिलकर सोने से पहले घर में एक सुकून भरा माहौल बनाते हैं। इस पूरी जानकारी के बाद सोचने वाला सवाल ये है
ऐसी कौन सी एक छोटी सी आदत हो सकती है जिसे अपनाकर घर के शाम के माहौल को और भी ज्यादा पॉजिटिव बनाया जा सकता है? बस इसी सवाल के साथ यहाँ विश्लेषण यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।